प्रेज द लॉर्ड। आज के समय को मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ और कुछ विशेष बातें आपको बताऊंगा कि जो मसीह जीवन है उसको जीने के लिए आपको एक विशेष प्रभु के साथ रिश्ता कायम करना पड़ता है। और ये मैं अपने मसीह जीवन से जो मैंने आज तक सीखा है अब तक टिल राइट नाउ, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह प्रभु में आने का असली अर्थ बाइबल के उस वचन में पूरा होता है जब हम अपना क्रॉस हम खुद उठाते हैं। बाइबल की शिक्षाएं बहुत से लोग दुनिया में सुनते हैं, बहुत से लोग उसको मनन भी करते हैं, बहुत से प्रभु के दास लोग, परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग, प्रभु की बेटियां, दासियां बहुत उम्दा तरीके से प्रचार कर रहे हैं सब जगह पर। लेकिन बाइबल का सुनना, बाइबल का पढ़ना आपके जीवन को उद्धार के अंदर शुरुआत हो सकती है, लेकिन लास्ट इसका पॉइंट ये है कि आपको अपना क्रॉस उठाना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपना इनकार करना पड़ेगा। आपके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। वो कठिन समय आएगा जब आपके अपने आप को त्याग देंगे। वो कठिन समय आएगा जब आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से सताव आएगा। आपके अपने ही लोग आपका विरोध करेंगे, यहाँ तक कि अगर आप आत्मिक जीवन सच्चाई से चल रहे हैं तो आपके अपने ही मसीह लोग आपको गलत कहेंगे। और मैं ये बात जानता हूँ अच्छी तरह से कि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो इसमें इसको सुन रहे होंगे, जिनको अपने जीवन में प्रभु की ओर से रास्ता चाहिए होगा। और मैं आपको ये आज प्रभु की ओर से बता रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी मुझे इस समय देख रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली है वो बहुत सत्य रूप से उसने खोलकर बातें बताई। प्रभु यीशु ने कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा, लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें दुख देंगे, शैतान तुम्हें भरमाएगा, दुष्ट आत्माएं तुम पर अटैक करेंगी। आज हम जितने भी मसीह लोग हैं, आज वहां पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग पर जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए उस नक्शो कदम पर, उस पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षाएं दी हैं। लेकिन इन शिक्षाओं पर चलने के लिए आपको अपने आप से अपना इनकार करना पड़ेगा। अपने आप से इनकार करने का अर्थ बहुत से मसीह लोग नहीं जानते। मैं आपको सच बता रहा हूं कि डे बाय डे आप रोज प्रभु में जब चलते हैं, रोज आपके ऊपर एक नई परीक्षा आती है, नई प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम के बीच में रहते हुए भी, वचन के ऊपर चलते हुए भी, आपको उस प्रॉब्लम के अंदर आपका जो अहम है, मैं है जो आपका, वो आपके जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अपना क्रॉस उठा और मेरे पीछे हो। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके ऊपर जब परीक्षाएं आएंगी, आपका लोग अनादर करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा अनादर हुआ है और मैं विपरीत में कुछ बोलूं। ये मैं और अहम आपको दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ऐसे ही कोई भाई या बहन व्यभिचार में अगर परीक्षाओं में जाता है तो उसको बार बार भरमाएगा शैतान। दुष्ट आत्माएं उनको
पोसेस्ट करने की कोशिश करेगी कि वो पाप में गिर जाए, कोई भाई या जवान लड़की या जवान भाई। और इसलिए मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं ये मसीह जीवन का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। यूसुफ जब 16 साल की उम्र का था तब वो अपने भाइयों के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उसको दुखी किया गया और उसको मार डालने के लिए खड्डे में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी उसने संयमता रखी, प्रभु पर भरोसा रखा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई है तो मेरा परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। और जब यूसुफ मिस्र देश के एक व्यक्ति पोतीपर के घर के अंदर एक साधारण कार्य कर रहा था, तो उसको भी नहीं पता था मेरे जीवन में आगे क्या कड़ी आएगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या मेरी लाइफ के अंदर मुझे कितने सालों तक मुझे इन सब दुखों में जाना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं सोचा था, उसने सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखा था, यहोवा पर भरोसा रखा था। और जब यूसुफ अपने जीवन के उस गुलामी के दिनों में जी रहा था तो उसने अपना करैक्टर उत्तम रखा, पवित्रताई में रहा, अपने पाप को अपने ऊपर आने नहीं दिया। हर कंडीशन के अंदर वह प्रभु के साथ पवित्रताई के साथ और भय के साथ बना रहा। हम बहुत बार कहते हैं कि हम भय खाते हैं परमेश्वर का, लेकिन जब परीक्षा आती है उसमें देखा जाता है कि हम कितना भय खाते हैं प्रभु का, कितना हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़कर सोचते हैं कि हमें परमेश्वर का भय है, हमें अपनी पवित्रताई में चलना है। ये बात यूसुफ से हमें सीखने को मिलती है। और आज हर एक नौजवान लड़का लड़की आज व्यभिचार में बहुत इजीली चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये वर्ल्ड का एक ट्रेडिशन है कि अगर गर्लफ्रेंड ना हो या एक्स्ट्रा अफेयर ना हो तो लाइफ अच्छी नहीं बीतती है, एंजॉय नहीं आता लाइफ में। और इसलिए बहुत से लोग इस पाप में बहुत आसानी से अपने दुखों को रिकवर करने के लिए चले जाते हैं। सेम कंडीशन यूसुफ के लाइफ में थी, गुलामी में था, डिप्रेशन में भी था, यहाँ तक कि उसके भाइयों का सताव था, अपने माँ बाप को खो चुका था। अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए जब वो पोतीपर के घर में रह रहा था, उसकी पत्नी ने उसको ऑफर दिया कि तू मेरे साथ संबंध बना और मेरे साथ सो जा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ खुद यूसुफ ने, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानते हुए कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूँ। बाइबल ऐसा कहती है कि जब यूसुफ ने अपने मन से और अपने जुबान से, अपने हृदय से इस बात को बोला था उस पोतीपर की पत्नी को, उस कंडीशन में पोतीपर की पत्नी के मन में ये बात आई होगी कि शायद ये वैसे इनकार कर रहा होगा। लेकिन उसने बार बार उसको कंपेल किया, 2 बार 3 बार 4 बार, डे बाय डे उसको प्रेशराइज करती रही। जब एक व्यक्ति के ऊपर व्यभिचार का प्रेशर आता है, डिमोनिक स्पिरिट का अटैक आता है और वो स्टिल ये कहता रहता है कि मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, तो वचन ये कहता है कि जब एक्सट्रीम लेवल पर अटैक यूसुफ पे आया डिमोनिक स्पिरिट का, व्यभिचार का, तो वहाँ पर यूसुफ वहाँ से भाग गया। उसको वो जॉब खोने का कोई डर नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहता था। दिस इज द राइट मॉरल कैरेक्टर ऑफ द क्रिश्चियन पीपल। और आज यही सेम कंडीशन हम मसीहों के जीवन में बहुत बार आती है। हम सभी को अपने आप से अपना इनकार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपके अपने लोग, आपके घराने के अपने लोग, आपके बाहर के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स लोग आपके ऊपर बहुत बार आपकी पवित्रताई को लेकर क्वेश्चन उठाएंगे। बार बार ये कहेंगे कि आप क्यों अपना आप को दुनिया से अलग करके चल रहे हो, क्यों आप हमारे साथ वो नहीं करते जो करना चाहिए। लेकिन ये सवाल उन मसीहों भाई और बहनों के लिए, आज मेरे लिए, उनके लिए मैं दे रहा हूँ कि क्या आप दुनिया को पीछे कर सकते हैं प्रभु के लिए? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए
दुष्ट आत्माओं के अटैक्स के अंदर आने के बाद उनका सामना कर सकते हैं प्रभु की आज्ञा मानते हुए। बाइबल कहती है, जैसा लिखा है नीति वचन के 4:23 में, कि सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन ही है। और यिर्मयाह के 17:9 में भी ऐसा लिखा है कि इस मन को असाध्य रोग लग गया है, क्योंकि ये मन ही आपके जीवन का स्रोत है। और जब इसके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते हैं, शरीर से पहले मन पर अटैक होते हैं, उस कंडीशन में बहुत लोग जब दूसरे के ऊपर वो जब अटैक होते हैं तो हम उन लोगों पर हंसते हैं, लेकिन जब अपने पर अटैक होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कितना डिफिकल्ट है इनमें से निकलना। बहुत भाई बहन आज इस बात को भूल चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि अपना क्रॉस उठाकर मेरे पीछे बोले। ये बिल्कुल स्पष्ट वचन हमें समझाता है कि हमें अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को हृदय से अपने निकाल देना है। शैतान बहुत बार कोशिश करेगा आपको गिराने की। आपका बेस्ट आने से पहले शैतान आपकी परीक्षाएं और तेज कर देता है। डिमोनिक स्पिरिट के अटैक और ज़्यादा तेज हो जाते हैं जब आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली होती हैं। और उस कंडीशन में जवान लड़के लड़कियां जो व्यभिचार में जो कभी पड़े नहीं थे, जैसे प्रभु में आते हैं तो उनके पर व्यभिचार के अटैक होने शुरू हो जाते हैं, गंदे सपने आने शुरू हो जाते हैं, डिमोनिक स्पिरिट उनको पोजेस्ट करने की कोशिश करती है। पहले जब वो मसीह नहीं थे, जब उन पर अटैक नहीं थे इतने, लेकिन जैसे आए अटैक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम पवित्रता में रहें। शैतान का मास्टर लड़के लड़कियां वो इन अटैक्स में फंस जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी छोटी सी सिंपल फ्रेंडशिप का व्यभिचार में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद डे बाय डे मैरिज से पहले वो व्यभिचार में चले जाते हैं, और जब मैरिज का समय आता है तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। मैं आप सभी को ये क्यों बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ माई होल एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों की जिंदगी में देखा और मैंने रीड आउट किया अपने मसीह जीवन में कि लोग कैसे प्रभु से दूर हो जाते हैं। सब लोग एक्साइटमेंट के साथ प्रभु में आते हैं, शुरुआत में सबका प्यार सच्चा होता है, लेकिन धीरे 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 शैतान उनके प्रेम को ठंडा करता चला जाता है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज यही कंडीशन आ चुकी है कि लोगों का जो प्यार पहला शुरुआत में था, आज वो बिल्कुल एक ऐसे रेशो पे आके खड़ा हो गया कि उनको लगता ही नहीं कि वो मसीह है भी या नहीं है। और मैं यूथर को, यंग लड़के लड़कियों को, यूथ को मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर होने के लिए रख छोड़ो। स्वदेशक की पुस्तक के 10 अध्याय में लिखा है कि हे जवान, तू जवानी में कुछ भी कर, लेकिन अंत में तेरा न्याय किया जाएगा परमेश्वर की ओर से। उसी प्रकार वचन भी साफ बताता है कि जवान लड़के लड़के अपनी मर्जी चलाते हैं। प्रभु आपको पाप करने से कभी नहीं रोकेगा जब आप अपनी पर आकर उस पाप को करने के लिए ठान लेंगे। शुरुआत में पवित्र आत्मा गाइड करता है सभी को, काउंसलिंग करता है पवित्र आत्मा कि आप पाप ना करें ना करें। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, लेकिन जब आप बोलेंगे कि मुझे तो ये करना है, तो पवित्र आत्मा आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का मेन फंक्शन ये है कि वो आपको बताता है कि आपको ये नहीं करना है और क्या नहीं करना है। और पवित्र आत्मा वचन से ही बोलता है। और जब पवित्र आत्मा आपके मन में आकर या आपके कानों के पास आकर आपके अंदर बात करता है कि ये काम नहीं करना, तो आप समझ लीजिए वो आपके जीवन की रक्षा करना चाहता है, आपको शैतान के हाथों में जाने नहीं देना चाहता है, अहेर करने से रोक रहा है आपको। लेकिन बहुत लोग हैं इस बात को समझ नहीं पाते, और वो शरीर की अभिलाषाओं के लिए अपने आप को व्यभिचार में ले जाते हैं। और उसके बाद बाइबल ऐसा कहती है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
अगर हम इसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। उसी तरह हर एक मसीह को आज ये बात समझने की जरूरत है कि अपनी मन से ये बात बिठा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए कि हम सभी अपना क्रॉस उठाएं, हम अपनी नहीं चलाएं। अगर हम अपनी चलाएंगे तो निश्चय ही यहोवा हमें उन दुखों में जाने देगा जो शैतान हम पर लेके आएगा फिर बाद में। इसलिए शुरुआत में जब आप पाप कर रहे होते हैं, मसीह में होते हुए भी आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। उसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा लगता है कि पाप करना भी सही है और प्रभु का नाम लेना भी सही है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब वो समय गुजर जाता है, आपके जब दुख के दिन शुरुआत होते हैं, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि कुछ पापों की सजा तुरंत नहीं आती है, कुछ पवित्रताई की क्रेडिट तुरंत नहीं आता है। हर चीज आपको तुरंत नहीं इफेक्ट करती प्रभु की ओर से। आप शुरुआत में पाप कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप एक लंबे पीरियड तक आप फिर से पापों में गिरते चले जाएंगे मसीह में होते हुए भी, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ को पूरी तरह से होल लाइफ के लिए आपको वो इफेक्ट देगा। और आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध अपने जीवन में किया है। क्यों हम अलग हैं उन लोगों से जो प्रभु में नहीं है और जो प्रभु में है। बाइबल ये कहती है कि अगर तेरा आत्मा से जन्म हुआ है तो तू आत्मा के कहे अनुसार ही चलेगा। रोमियो के पत्री 8:14 में लिखा है कि जैसे जो व्यक्ति या जो भाई या बहन जो रूह के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के असली बेटे बेटियां हैं। और आज ये आपको डिसीजन लेना है कि मैं अपने शरीर की इच्छा को पूरा करूं या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। अगर आज आप एक यूथ है या आप एक टीनेजर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, ये बात याद रखना। अगर आपको प्रभु में आने के बाद आपके फिजिकल स्पिरिचुअल अटैक्स बढ़ चुके हैं, व्यभिचार का अटैक्स मोस्ट कॉमन है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे इजीएस्ट वे है फास्टिंग प्रेयर। आप डे एंड नाइट फास्टिंग प्रेयर करें। श्योर मैं करता हूं आपको कि आप बार बार रोज फास्टिंग प्रेयर करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, 11 डेज की, 21 डेज की या 40 डेज की आप फास्टिंग करेंगे, रेगुलर करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपका मन बदल जाएगा कि आप उन चीजों में कभी भी नहीं जाएंगे। आपकी आईज ओपनिंग हो जाएगी स्पिरिचुअल, जब आप स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को आप फास्टिंग डेज के अंदर अपने ऊपर मांगेंगे और डिमोनिक स्पिरिट उसमें आपकी बॉडी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। बाइबल कहती है कि जब आप प्रार्थना, उपवास और वचन को साथ साथ आप मेडिटेट करते रहते हैं तो दुष्ट आत्मा और शैतान के अटैक्स लूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचनों के भेदों को हमें समझाया है और उन भेदों को हमें समझने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, सच्चाई से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने की जरूरत है, पापों से छूटने की जरूरत है। जब हम पापों से छूटना शुरू हो जाते हैं तभी हमें बाइबल स्टडी करनी शुरू कर देनी चाहिए और कंटिन्यूस हमें करना चाहिए, रेगुलर। जैसे स्पिरिचुअल फूड मस्ट है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग बॉडी का जो फूड हमारा संसारिक खाना है, वैसे स्पिरिचुअल फूड हमारा परमेश्वर का वचन है जो हमें रोज खाना है। एवरी डे हमें जाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करनी कि मुझे आज दिन भर की मुझे रोटी दे परमेश्वर, मेरा वचन दे जिससे तू मुझसे बात कर सके। और जब भी आप घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे प्रभु से, मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, ये बात सच में कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, अपने वचनों के द्वारा बात करेगा। और जब भी आप वचन खोलकर आप उसको मेडिटेट करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे,
बहुत गहरा। मैं सच में कह रहा हूं, एक वचन आप 20 बार भी पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा से बोलेंगे मुझे इसका गहरा मतलब समझा, होली स्पिरिट आपके मन में आकर उसके बारे में बताएगा। आपको रेफरेंस के द्वारा भी बता सकता है पवित्र आत्मा। रेफरेंस बाइबल आप मार्केट में से परचेज कर सकते हैं। हर एक वचन के रेफरेंसेस स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनको आप मेडिटेट कर कर आप और गहरे में जा सकते हैं। और जब आपको अपनी वचनों का भेद पता चलने लगेगा, आपका प्यार और गहरा होता चला जाएगा प्रभु के साथ, और आप डे बाय डे अपनी प्रेयर लाइफ को और मेंटेन करते जाएंगे, और इसके बाद आपका जो व्यवहार है वो बदलने लगेगा। लेकिन विशेष ध्यान, आप कुछ भी अपनी आंखों से गंदी चीजें नहीं देखेंगे, ये आप खुद से प्रॉमिस करेंगे प्रभु से। क्योंकि पोर्नोग्राफी देखना, ब्लू मूवीज देखना, या कुछ टीवी में ऐसा अडल्ट चैनल्स देखना, ये आपकी आत्मा को सीधा शैतान के हाथों में सौंप देता है। आप अपना कमिटमेंट करेंगे प्रभु के साथ कि मैं इन चीजों से हमेशा दूर रहूंगा प्रभु, और पूरी सच्चाई से इस भय मानते हुए प्रभु का आप पालना करके इन चीजों पर चलेंगे। और हर स्त्री को आप अपनी बहन और अपना बड़ी बहन या अपनी माँ के दर्जे का आप स्थान देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी लंबी आयु पाते हैं, दूसरा सम्मान पाते हैं, और तीसरी बात यह है कि आपके ऊपर कोई भी करैक्टर के ऊपर कभी भी कोई संसार के लोग, दुष्ट आत्मा, कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। क्योंकि आप जब सच्चाई से चलते हैं, आपको प्रूव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है अपने करैक्टर को, लेकिन जब आपका करैक्टर मेंटेन हो जाता है, सालों साल तक आप पवित्रताई में चलते हैं, जैसे यूसुफ चला, उसके बाद परमेश्वर ने उसको मुख्यमंत्री या राजमंत्री बनाया वहां परमेश्वर देश में, उसकी सच्चाई और पवित्रताई के कारण, और उसके टैलेंट जो उसको दिया था प्रोफेसाइंग करने का, विजन इंटरप्रेट करने का, इसी कारण वो सबसे ऊंचा किया गया। जब आप पवित्रताई में रहते हैं तो आपको वरदान मिलते हैं, वही वरदान आपको पूरे विश्व में, पूरे अपने देशों के अंदर आपको ऊंचा उठा देते हैं। इसलिए आज जो पवित्रताई को खो चुके हैं, उनको फिर से रिन्यू होने की जरूरत है। रिन्यू का मतलब कि पहले भी आप नए हुए थे, लेकिन फिर से आपने नए होकर फिर से पाप कर कर अपना आपको मैला कर लिया। लेकिन फिर से रिन्यू का मतलब दोबारा से मन फिराकर, दोबारा से क्राइस्ट माइंड को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह वाली सोच को अपने मन में और दिमाग में रखते हुए जीना है। रिन्यू करना है अपने आप को, प्रभु का भय मानते हुए अपने दिल को प्रभु के सामने लेके आना है, और संसारिक बातों के लिए तौबा करते हुए कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना हूं, मैं परमेश्वर के लिए बनाया हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए बनाया गया हूं। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। जब मेरा परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं करता जिन चीजों को, मैं वो नहीं कर सकता। ये रोज अपने आप से बात करके काउंसलिंग करना है खुद से कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना हूं मेरे परमेश्वर। और जब आप ऐसा बार बार अपने विषय में आप बोलते रहते हैं और पवित्र आत्मा से बात करते रहते हैं, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, आपका मार्ग को खोलता है, आपको व्यभिचार से दूर रखता है, आपको परमेश्वर सिखा देता है कि आप कैसे एक स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को मेंटेन कर कर अपने आप को व्यभिचार से दूर रख सकते हैं। और जब आप व्यभिचार से दूर रहेंगे तो आपका जीवन सच में पवित्रताई में होने के कारण आपको सबसे ऊंचा पद अपने जीवन में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को कहते हैं। यूसुफ के जिंदगी में से परमेश्वर ने प्रूव करके दिखाया, डैनियल की जिंदगी में करके दिखाया, और अब्राहम की जिंदगी में भी परमेश्वर ने करके दिखाया कि सबसे ऊंचे पद पवित्रताई के कारण उनको मिले। और आज मैं आपको यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं। ये मत सोचिए कि वो जो लोग पहले आए थे, जो प्रभु के दास दासियां थे, वो ज्यादा ब्लेस्ड थे। आज विश्वास की धार्मिकता है, विश्वास की धार्मिकता वाले लोग बहुत आसानी से विश्वास को अपने मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि आपको रोज मेडिटेशंस करना है, बाइबल को ज्यादा समय परमेश्वर को देना है। आप संसारिक चीजों से जुड़े नहीं रहेंगे, आप प्रभु की आत्मिक चीजों से वर्शिप करते रहेंगे, आराधना के गीत सुनते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, अनदर टंग्स में प्रेयर करते रहेंगे, और आप
बाइबल के गहरे भेदों को समझने के लिए अपना समय स्पेंड करेंगे, मसीह संगति में बने रहेंगे, आप ये सब करके आप अपना आप को बढ़ा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। शुरुआत में सबको अपने प्रभु के साथ जुड़ने में और एक बेस्ट रिलेशन बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है उसके बाद आपको जीवन भर आपके पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप बहुत आसानी से प्रभु के राज्य के अंदर बढ़ते जा सकते हैं। शुरुआती में सबको मेंटेनेंस करने में, सेटिंग करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हो जाता है उसके बाद आपकी जीवन भर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, आपको बेस्ट पोजीशन पे भी लेके जाता है। तो आज का ये मेरा संदेश उन सभी भाई और बहनों के लिए था जो मसीह के अंदर अपना क्रॉस नहीं उठा पा रहे। उनको उठाने की जरूरत है। क्रॉस उठाने का मतलब यही है कि अपनी इच्छा को त्याग कर प्रभु की इच्छा को पूरा करना, क्योंकि यीशु का क्रॉस आप उठा रहे। यीशु ने अपना इनकार किया और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। अपने माँ बाप यूसुफ और मरियम की बात को ना सुनकर उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को सुना। सेम कंडीशन है कि आपको भी वही करना है, वही क्रॉस उठाना है। संसार की नहीं सुननी है आपको परमेश्वर की सुननी है। और जब आप परमेश्वर के सुनते हैं तो लोग आपका विरोध तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ये तो सच्चाई है। लेकिन एक समय के बाद आपको परमेश्वर सबसे बेस्ट आशीष देगा, बेस्ट ब्लेसिंग्स देगा, ऊंचा अनुग्रह, ऊंचा आशीषों का सोता आपके जीवन में खुल जाएगा जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। तो आज प्रभु आपको सोगुना ब्लेस करे। इस सरमन के बाद मैं जानता हूं कि आपके जीवन में और भी ज्यादा अद्भुत काम होंगे। तो गॉड ब्लेस यू। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आमीन।